नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इलेक्ट्रिकल सर्किट एनालिसिस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखेंगे, मैश एनालिसिस। अगर आप इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स हैं या फिर इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये मेथड आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। वीडियो के एंड तक आप मैश करंट निकालना सीखेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करना सीख जाएंगे। समझते हैं कि मैश एनालिसिस क्या होता है। मैश एनालिसिस या मैश करंट मेथड एक टेक्निक है जिसका यूज सर्किट के करंट को कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। ये मेथड सिर्फ प्लानर सर्किट के लिए यूज होता है। प्लानर सर्किट मतलब ऐसी सर्किट जिसमें वायर्स जो है वो एक दूसरे को क्रॉस ना कर रहे हो। इस मेथड में हम हर मैश या लूप में एक करंट एज्यूम करते हैं। करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज हम लोग दोनों में से कोई भी एक एज्यूम कर सकते हैं। उसके बाद हमको वो सर्किट के अंदर वो मैश के अंदर केवीएल अप्लाई करना है। फिर इक्वेशन सॉल्व करके मैश करंट निकाला जा सकता है। अब हम एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं कि मैश एनालिसिस कैसे किया जा सकता है। तो अभी हमारे पास यहाँ पे दो मैश बन रही है। दोनों मैश का हम लोगों ने करंट I1 I2 कंसिडर कर लिया है। तो अभी क्या करेंगे ना, मैश वन को हम लोग पहले इक्वेशन लिखेंगे केवीएल अप्लाई करके। अगर आप लोगों को केवीएल अप्लाई करना सीखना है तो मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो लेक्चर बना चुका हूँ जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो यहाँ पे केवीएल अप्लाई करते हैं। केवीएल अप्लाई करके हमको ये इक्वेशन मिलता है। चलिए इक्वेशन लिखने का ट्राई करते हैं। हम लोग करंट जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कंसीडर करते हैं। तो हमारा करंट का वैल्यू आ जाता है मतलब हमारा इक्वेशन आ जाता है -V1 प्लस R1 I1 R1 इंटू I1 प्लस R3। अभी यहाँ पे क्या है कि I1 करंट भी फ्लो कर रहा है और I2 करंट भी फ्लो कर रहा है। तो दैट मीन्स कि हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा I1 माइनस I2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है। अभी सिमिलरली यहाँ पे भी हमको इक्वेशन सॉल्व करना है। R2 I2 प्लस V2 प्लस R3। अभी यहाँ पे हम लोगों को I2 माइनस I1 करना है क्योंकि ये मैश में I2 का क्या है कि डेंसिटी ज्यादा होगा। तो अभी ये मैश करंट को फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों को इसको इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को 2 by 2 के मैट्रिक्स में डालना पड़ेगा। क्यों 2 by 2? क्योंकि हमको I1 और I2 ही फाइंड करना है। अगर यहाँ पे तीन मैट्रिक्स मतलब तीन मैश होती तो हम लोगों को इसमें 3 by 3 मैट्रिक्स डालना पड़ता है, जहाँ पे I इंटू आर जो हमारा ओहम्स लॉ के द्वारा दिया गया फॉर्मूला ही है इज इक्वल्स टू वी। उसी में आपको मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। वो मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के बाद हमको मिलता है कि I1 का करंट क्या है, I2 का करंट क्या है और I3 का करंट क्या है। करते हैं वो न्यूमेरिकल एग्जांपल से हमको क्या है कि ज्यादा समझ में आएगा कि मैश एनालिसिस कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले सर्किट को ऑब्जर्व करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं कि कितनी मैश बन रही है। यहाँ पे एक मैश, ये दूसरी और ये तीसरी। तो अभी हम लोग यहाँ पे I1 I2 और I3 एज्यूम कर लेते हैं। अब मैश वन के लिए हम लोगों को केवीएल अप्लाई करना है। ठीक है। और फिर उसके बाद साइमल्टेनियसली मैश टू के लिए केवीएल अप्लाई करना है एंड देन आफ्टर मैश थ्री के लिए केवीएल अप्लाई करना है। अब तीन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तीनों इक्वेशन यहाँ पे बन गए हैं हमारा केवीएल अप्लाई करके। मैंने केवीएल कैसे अप्लाई करना है और उसका कैलकुलेशन कैसे करना है उसका वीडियो जो है ऑलरेडी बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। कैलकुलेशन के बाद हमको I3 की वैल्यू -25 2.5 एम्पियर मिल रही है। ठीक है। अभी यहाँ पे जो 2.5 एम्पियर मिल रही है वो 2.5 एम्पियर पॉजिटिव साइन में भी हो सकती है, नेगेटिव साइन में भी हो सकती है। उससे हमको कोई
कंफ्यूज नहीं होना है। अगर नेगेटिव साइन आ रहा है दैट मीन्स कि हमने जो मैश करंट एज्यूम किया हुआ है वो मैश करंट हमारा एज्यूम डायरेक्शन से रिवर्स डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, उसी के लिए वो जो है हमारा नेगेटिव दिखा रहा है, तो उसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं। तो दोस्तों आज हमने मैश एनालिसिस की डेफिनेशन, स्टेप्स और न्यूमेरिकल एग्जांपल समझे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं हूं दर्शन मोटला और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए इलेक्ट्रिकल कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।